और जो बनारस की जनता है वो मोदी जी से ऊब चुकी है। केवल बदलाव, इस बार की भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। कि नंबर 1 के फ्रॉड हैं, नंबर 1 के 420 हैं, झूठे हैं और गरीब आदमी का जीना, भाई साहब गरीब अगड़ा में भी है, पिछड़ा में भी है, दलित में भी है, मुसलमान में है, गरीब का जीना दुश्वार कर दिया इन लोगों ने। कि 70 साल लोग कह रहे हैं कांग्रेस लूटा, ये लोग तो 10-12 साल में सब समेट के बराबर कर दिए। पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हो गए, इनकी सीबीआई, इनकी ईडी सारी जो है खुफिया काम करती है, लेकिन पुलवामा में जो मेरे जवान शहीद हो गए आज तक पता नहीं चला जो है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार आप देख रहे हैं सारी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं ग्राउंड स्तर पे कि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव में कब्जा हो सके और प्रधानमंत्री उस गठबंधन का बने। एक तरफ इंडिया गठबंधन लगातार ग्राउंड स्तर पर मेहनत कर रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन और एक पार्टी और है अपना दल कमीरावादी, जो कि समाजवादी पार्टी से टूट करके एक नया गठबंधन AIMIM के साथ बना लिया है और मायावती भी मैदान में है उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ यहाँ पे कुछ समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के, इनसे बात करेंगे और जानेंगे माहौल क्या है। सबसे पहले तो कहाँ से आए हुए हैं? बनारस से आए हुए हैं। बनारस में तो काफ़ी कड़ा माहौल है, वहाँ पे अजय राय मैदान में है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। क्या देख रहे हैं वहाँ पे? निश्चित तौर पे लड़ाई कांटे की है और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहा है और जो बनारस की जनता है वो मोदी जी से ऊब चुकी है। इसलिए ऊब चुकी है कि वो केवटो केवल दिखा करके और बनारस का विकास, गलियां आज भी हैं। आप बनारस के ज़मीनी स्तर पे जाइए और मोहल्लों का नाम मैं बताऊं तो काशी विश्वनाथ के अगल बगल के जितने मोहल्ले हैं, मात्र 6-6 फीट की गली है, उसमें नाला बह रहा है। आज भी नाला फ्लाईओवर, सीवर फ्लाईओवर फ्लो करके जो कि गंदगी घरों में जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में और काशी विश्वनाथ की गलियों में हो रहा है। गंगा मैली भी है। गंगा का पानी, सीवर का पानी जा कहाँ रहा है? आप बताइए, वो सीवर का पानी जा कहाँ रहा है? गंगा जी में जा रहा है ना। और जहाँ काशी विश्वनाथ का घाट गंगा जी में गिरता है, उसके जस्ट बगल में ही शमशान घाट है। दोनों के बीच में देखें तो वहीं नाला का पानी गिर रहा है। पुराने समय में एक मूवी आई थी, राम तेरी गंगा मैली, वही हाल है। झूठ बोल के जीना है, 56 इंच का सीना है। आइए, आप कभी बनारस पत्रकार महोदय आइए और ये बाहरी आडंबर मत देखिए, आप गलियों में घुसिए, गलियों में घुस करके वहाँ की जनता से उनका हाल पूछिए, तब आपको सच्चाई का पता लगेगा। तो इस बार बदलाव का मूड है काशी में? एकदम। जब निकलते हैं तो वहाँ पे जो बनारस की गलियाँ तो काफ़ी मशहूर है, वहाँ तो रात में भी चांदनी होती है, तो कभी दिन रात का पता नहीं चलता, हर समय 24 घंटे पब्लिक होती है। जब वहाँ जब बैठते हैं चौराहों पर, दुकानों पर, तो वहाँ बातें क्या हो रही हैं इस समय? केवल बदलाव, इस बार की भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। मोदी जी के लिए क्या बात होती है? मोदी जी को यहाँ से हरा करके भेज देना है गुजरात। लेकिन वो तो राम का मुद्दा लेकर के आएंगे, उस समय सब हवा हो जाएगा। अभी पहले चरण का चुनाव भी नहीं अब जनता के बीच में अब राम का मुद्दा नहीं रहेगा। देख रहे हैं राम का चर्चा हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। राम का आपको कहीं लगता है चर्चा वर्चा हो रहा है? बनारस में रहते हैं, अयोध्या में कहाँ रहते हैं? बनारस में ही बता दें, कहीं चर्चा नहीं है। वो सब लोग जान रहे हैं कि राम को भी लोग धोखा देके केवल सत्ता हड़पने वाले हैं। नंबर 1 के फ्रॉड है ये सब हैं। अभी आपने देखा कि 55 करोड़ शराब माफिया से चंदा जो है JP नड्डा भाजपा मोदी ने लिया और जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया जो है वो मुख्यमंत्री केजरीवाल को। तो जनता देख रही है ना कि नंबर 1 के फ्रॉड हैं, नंबर 1 के 420 हैं, झूठे हैं और गरीब आदमी का जीना, भाई साहब गरीब अगड़ा में भी है, पिछड़ा में भी है, दलित में भी है, मुसलमान में है, गरीब का जीना दुश्वार कर दिया इन लोगों ने। बताइए, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है 300 रुपये पर, 250 रुपये, 200 रुपये पर 30 दिन काम नहीं मिलता है किसी को जो है, और उसकी मजदूरी जो है 1 लाख रुपया जो वेतन पाता है उसको भी 200 रुपये राई तेल लेना है। 1 लाख रुपये जो वेतन पाता है उसके लिए भी वही जो है चावल गेहूँ महंगाई, वही सब्जी, हर दूध, हर चीज़ महंगा है। बता दें, किसी तरह आदमी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। बच्चों की पढ़ाई, बिटिया की पढ़ाई, बिटिया की शादी, बीवी के मतलब रहन सहन अच्छा तो आप भूल जाओ। किसी तरह इन्होंने पूरे देश को भिखमंगा बना दिया। 5 किलो राशन पर बता लिया है कि किसी तरह तुम जी लो, जीने का अधिकारी हो, 5 किलो राशन दे के जी लो, बाकी उससे ज़्यादा कल्पना न करो कि बेटा पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, बिटिया का अच्छी शादी विवाह हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। ये सपना मोदी राज में देखना छोड़ दो।
केवल किसी तरह 5 किलो राशन पे जिंदा रह लो। ये सब बातें जो बोल रहे हैं कभी कभी पब्लिकली ऐसा बोले हैं? पब्लिकली नहीं, अरे हम लोग गली गली में पीडीए, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर हूँ, संजय राजभाई एडवोकेट मेरा नाम है। हम लोग पीडीए चौपाल के माध्यम से गली गली हर मोहल्ले सेक्टर वाइज इस बात को समझाए हैं और वो चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन ये बातें नहीं हुई, कुछ लोग घेर करके नहीं बोले राष्ट्र विरोधी सोच है आपकी। अरे भाई वो राष्ट्र कौन से राष्ट्र विरोधी है? 1925 में आरएसएस का जो है गठन हुआ है। 1925 से लेके आज तक कोई बीजेपी आरएसएस का नेता बता दे जो स्वतंत्रता संग्राम में जेल गया। बड़े से बड़े नेताओं का नाम नहीं लेना है, बड़े से बड़े नेता आप बता दो, एक पत्रकार एक किसी नाम बता दो जो आज़ादी की लड़ाई में जेल गया हो। दूसरा, ये राष्ट्रवादी हैं, पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हो गए, इनकी सीबीआई, इनकी ईडी सारी जो है खुफिया काम करती है, लेकिन पुलवामा में जो मेरे जवान शहीद हो गए आज तक पता नहीं चला जो है। बिल्कुल, देखिए पुलवामा की बात हो गई, लेकिन बात ये भी होती कर कुछ भी लो आएगा मोदी ही। अरे ये सपना छोड़ दो, अब मोदी जा रहा है। कहाँ जा रहा देख है? लीजिए बनारस से आए हुए भाई वहाँ का दर्द बता रहे सत्ता से बाहर जा रहे हैं, हैं। ठीक है। तो शहर में बैठकर जो लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे कि मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, और आप सबका भी कच्चा फाड़ दिया उस मोदी ने, ठीक है। आप तो कह दो कि मोदी गो। मोदी का जाने का लक्ष्य ये नहीं कि हम समाजवादी पार्टी से, जनता रो रहे, किसान रो रहे। आपने भाई साहब ने बताया, मैं ये 3 महीने पहले से बोल रहा था कि किसान जो है अपनी बहन बेटियों की शादी करने के लिए अपनी ज़मीन बेचे हैं, तब जाके शादी किए हैं। और यही उत्तर प्रदेश था कि अगर आप किसी से 1000-2000 रुपया मांगते थे आपको मिल जाता था, मगर अब आप 100 रुपया मांगने जाओगे तो कहेगा भैया हम काम ही नहीं करते, आपको कहाँ से हेल्प कर दें, कहाँ से मदद कर देगा वो आपके। तो ये मतलब देखिए पूरी तरह से उजाड़ के धर दिया। मतलब मैंने बताया था शुरुआत में कि ये देखना नरेंद्र मोदी जो है ये झूठ बोल रहा है जिस तरह से, ये पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं पूरे देश को बंजर बना देगा। एक बात और है, बोलते जो समर्थक है इंडिया गठबंधन वाले, बस यही सरकार बना रहे, बाकी पब्लिक सरकार नहीं बना रही है। पब्लिक भारतीय जनता पार्टी का कोई अकेले प्रत्याशी तो चला तो जाए, कहीं बोल तो दे जाए कि भैया सबका साथ सबका विकास। फिर क्या करोगे? पब्लिक देखो, हम क्या, पब्लिक खुद ही दे देगी, उनका विकास कर देगी। इतना सोचे होंगे कि अस्पताल में उसको पचकाने के लिए जाना पड़ेगा। धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, हम पब्लिक के बीच के वीडियो जो आ रहे हैं वो देख रहे हैं। पब्लिक हाँ, हम खुद देख रहे हैं। पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन है। किस पार्टी के समर्थक? मैं तो निर्विरोध। निर्विरोध। और नाम क्या है? मेरा नाम देवव्रत सिंह है। ठाकुर साहब जी। हाँ, तो आप असली बात बताएंगे, मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं? देखिए मोदी जी तो आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं कोई भविष्य करता नहीं हूँ, लेकिन मैं देश का जो मूड है इस समय, हाँ, उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजी हुई राजनीति कर रही है, और जो सीनियरिटी होती है पॉलिटिक्स में वही हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द चलती है। आप ये चीज़ मानिए, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव जी थे तो मुझे नहीं लगता था कि यूपी में किसी के क्या कदम भी लड़खड़ाते थे या स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते थे। तो आज का भी समय वही है, लेकिन अब सीनियरिटी में कौन ज़्यादा सीनियर है? जनता ज़्यादा सीनियर है। तो जनता भी ये चीज़ कह रही है कि तरह तरह के एनालिसिस आ रहे हैं कि 70 साल लोग कह रहे हैं कांग्रेस लूटा, ये लोग तो 10-12 साल में सब समेट के बराबर कर दिए। तो जिस हिसाब से समय बदला 2014 के से अभी तक मॉडर्निटी की तरफ दुनिया बढ़ी, उस हिसाब से इंसान का दिमाग भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया है, और जितना बड़ा दिमाग होगा उतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी, और वो सरकारें एक्सपेक्टेशंस कभी किसी का नहीं पूरा कर पाती। इवन की वो एक पक्ष का करेंगे, दूसरा खाली चला जाएगा, तीसरा खाली चला जाएगा। तो इस असली चुनाव का मकसद यही है कि चेंज द सीट विजिबिलिटी, सत्ता को हमेशा चेंज करो, क्योंकि तो वो इस बार चेंज करने के मूड में है। 100%, 101%, नोबडी कैन स्टॉप दिस मार्केबल थिंग्स। मेरी बहुत बड़ी जर्नलिस्ट से बात हुई तो बोले कि एक बात बताइए, यहाँ पर तमाम लोग आपको भी देख रहे हैं, उन तमाम जनता से आप क्या कहेंगे? आप ठाकुर साहब हैं। जी, मैं जनता से बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आप वोट की जो कीमत है उसको ऐसा मत सोचिए कि किसी समाज के कहने पे दे दूंगा मैं, किसी क्या कहते हैं अपने के कहने पे दे दूंगा, या किसी नेता के इन्फ्लुएंस में आके कह के दे दूंगा। आपका एक वोट उस 5 साल के टाइम डायमेंशन को फिक्स करता है, जो आपकी आने वाली ज़िंदगी है वो आगे क्या होगी, वो शिक्षा की तरफ जाएगी, स्वास्थ्य की तरफ जाएगी, कि आपके क्या कहते हैं बच्चों की ज़िंदगी अंधभक्ति और अंधविश्वास की तरफ जाएगी। काफ़ी बड़ी बात कहे। तुम्हारी उम्र क्या है यार? हमारी उम्र 22 साल है। 22 साल। पहला वोट डालने जा रहे हो? पहला वोट। पहला वोट। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हो, यही मान लिया जाए इंडिया गठबंधन में जा रहा है? इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के वोट करेंगे हम। क्यों करोगे? बेरोजगारी पे करेंगे, महंगाई पे करेंगे,
युवाओं की भविष्य के लिए करूँगा। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की इस बार सरकार बनेगी और बीजेपी इस बार जा रही है, यूपी से आई थी, यूपी से विदाई होगी उसकी। और मोदी जी के तो बड़े बड़े भाषण आते हैं कि हमने ये कर दिया भारत के लिए, वो भारत के लिए किए क्या हैं? कोई काम है तो बताइए उनका। तो कहते हैं स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम सारे इंडिया ही इंडिया ले आते हैं। तो पूरे इंडिया को तो अब हमको लग रहा है भारत को बेच के जाने वाले हैं मोदी जी। मोदी जी भारत को बेच के जाने वाले हैं। जो अपने पत्नी को छोड़ सकता है तो वो भारत को भी बेच सकता है। काफ़ी बड़ी बड़ी बात करते हैं युवा। आपका नाम सर? सतपाल सिंह। सतपाल जी, युवा देख रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं? युवा सही बात है, त्रस्त है ना रोजगार से। बात आपने कहा कि आएगा तो मोदी ही। हाँ, मोदी तो आएगा, ये बात नहीं नहीं, मैं उस पर 2 लाइन और जोड़। हाँ बोल, जोड़िए। ऊँट पहाड़ के नीचे, ऊँट आएगा पहाड़ के नीचे। बिल्कुल सही कहा, मोदी तो आएगा, आएगा तो मोदी ही पहाड़ के नीचे। सत्ता में नहीं आने वाला वो। बिल्कुल सही कहते हैं बीजेपी वाला कि आएगा तो मोदी पहाड़ के नीचे, क्योंकि इनकी इंतहा हो गई है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर तो बात हुई नहीं। तो लड़का सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है। और अब आप देखिए शर्मनाक बयान प्रधानमंत्री का। इंडिया का ए से भी चिढ़ता है वो। एक खा गया है, इंडी इंडी करने लग गया ये। मतलब ये प्रधानमंत्री का आचरण है। इतना खौफ इंडिया से, गठबंधन से, जबकि हमारे बीच में डॉट है। आप समझ रहे हैं? और आप वो एक के चक्कर में आप इंडिया से इतना चिढ़े हुए हो, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं हटा देते अपने नेम प्लेट से? या कोई भी सरकारी संस्थाएं हैं जो भी तुम लिखते हो, सब में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहाँ तुम्हारा जाता है, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया जाता है। तो वहाँ क्यों नहीं आप इंडी इंडी बोलते? ये भाषा प्रधानमंत्री की है, ये आचरण प्रधानमंत्री का। जाहिलाना अंदाज में बात करना, घमंडिया कहना किसी को। बाकी कांग्रेस परिवार के बारे में, अखिलेश के परिवार के बारे में, लालू सिंह के परिवार के बारे में न जाने कितनी कितनी अभद्र टिप्पणियाँ करता है। कोई सब देखे रहते हैं। आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। यहीं चले जाइए आजागंज में, कैपिटल सिनेमा के ऊपर मजबूत सरकार, दमदार सरकार का आज भी वो होर्डिंग लगी हुई है। आचार संहिता का तो उल्लंघन नहीं करता है। अच्छा, उसके बाद कहता क्या है कि अगर मैं सत्ता में आ गया। तो इस तरीके का व्यवहार रहेगा प्रधानमंत्री का। इतना डर इंडिया नाम से कि आपने उसको इंडिया कर दिया, इंडी कर दिया। इतना भय आपको। और ये आपकी भाषा है प्रधानमंत्री की। इस तरीके की भाषा होती है। और कोई सवाल? देखिए, ये नाराज़गी है लोगों में। लगातार हम बात कर रहे हैं, समर्थक थे कुछ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, कुछ आम लोग थे जिनसे बात हो रही थी। 2024 का लोकसभा चुनाव है। वाराणसी के लोगों ने बोला कि प्रधानमंत्री की जो लोकसभा सीट रही है, जहां से वो खुद सांसद हैं, वहां पर अभी तक के कोई कार्य नहीं कराया। और वाराणसी की जनता भी काफ़ी त्रस्त है इस सरकार से, आम जनता त्रस्त है। लेकिन देखने वाली बात होगी 2024 का लोकसभा चुनाव किस को रट पलटता है। लोग यहाँ तक के बात करते हैं कि कर कुछ भी लो, आएगा मोदी ही। तो यहाँ पर यह बोला गया कि मोदी आएगा लेकिन ऊँट पहाड़ के नीचे, इस तरीके की बातें हो रही हैं। ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।